हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने पिछले लेक्चर को। मतलब उस पिछले लेक्चर के जहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसको जस्ट हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे और उसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट सीखा था। तो आज उन्हीं प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स के ऊपर के बेस्ड कुछ हम और भी क्वेश्चंस आज करने वाले हैं जो कि प्रूविंग पार्ट से रिलेटेड है। पिछले क्लासेस में भी हम लोगों ने देखा था कि कुछ प्रूविंग पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था और उसके रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स हम लोगों ने समझा था। तो आज भी कुछ उसी टाइप का क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे, बट थोड़ा सा उससे स्लाइटली डिफरेंट है, थोड़ा है ना। बस प्रोसीजर वही है, कंसेप्ट वही है, बट स्लाइटली थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या है डिफरेंस दिखाई देगा आपको। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चन में क्या स्पेशल है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखा गया यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करना है और बोला गया शो दैट, है ना, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। देखिए पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था, वहाँ पे सिर्फ बोलता था कि शो दैट द पॉजिटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स और ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑफ द फॉर्म, ऐसा कुछ करके आता था, ठीक है ना। इवन पॉजिटिव इंटीजर्स और ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑफ द फॉर्म, इस टाइप का क्वेश्चन रहता था। लेकिन अभी वाले क्वेश्चन में उससे क्या डिफरेंस है, तो वहाँ पे कहीं स्क्वायर या क्यूब ऑफ द पर्टिकुलर पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसा नहीं दिया रहता था। यहाँ पे क्या है, यहाँ आपको प्रूव करने के लिए बोला गया है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। देखिए फ्रेंड्स, कंसेप्ट इसीलिए सिमिलर है उसके। ऐसा क्यों? अरे भैया नंबर का आप स्क्वायर करो, है ना, मिलेगा तो आपको नंबर ही ना, ठीक है। तो याद रखिएगा, हम लोग को यहाँ पे वो नंबर पता नहीं है जिस नंबर का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। और उस स्क्वायर को होने के बाद, जो भी नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है, उस नंबर का स्क्वायर होने के बाद जो नंबर हमारे पास आने वाले हैं वो किस फॉर्म में दिखेंगे, 3m या तो 3m+1 के फॉर्म में दिखाई देंगे। तो हमें सोचना है कि वो नंबर किस फॉर्म में रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा ध्यान देना कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले एज्यूम करेंगे उस नंबर को, है ना, जिसका हम स्क्वायर करने वाले हैं। तो यहाँ मान लेते हैं लेट द नंबर बी ए। मान लेते हैं वो नंबर क्या है, हमारा ए है। जिस नंबर को हम लोग सर्च कर रहे हैं उस नंबर को हम लोगों ने क्या मान लिया, ए मान लिया फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इस नंबर को हम लोग ए मान करके चल रहे हैं, जो हमारा आर्बिट्ररी नंबर है जिसका स्क्वायर करने के बाद किसी फॉर्म में आ रहा होगा, तो आप एक चीज देख सकते हो, इस नंबर का स्क्वायर होगा और स्क्वायर होने के बाद या ये तो 3m या तो 3m+1 के फॉर्म में आएगा। इट मीन्स कुछ ऐसा बोला गया है कि a का जब स्क्वायर हो रहा होगा तो या तो वो 3m या तो 3m+1 इसी फॉर्म में आएगा। उस नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो यही चीज़ आपको प्रूव करना है। चाहे कुछ भी कर लो, अगर वो ऑड स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आप कर रहे हो तो उसका स्क्वायर करने के बाद हमेशा या तो 3m या तो 3m+1 के फॉर्म में ही आएगा। ये चीज़ हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। चलिए अब एक चीज़ समझते हैं। तो मान लेते हैं लेट द नंबर नहीं बोल करके मान लेट द पॉजिटिव इंटीजर कर लेते हैं। लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी ए। मान लेते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा फ्रेंड्स, ए रहा होगा। भैया जब स्क्वायर होता है तो स्क्वायर होने के बाद भी तो एक नंबर ही देगा ना हमको, वो देगा क्या, एक नंबर। और उस नंबर को हम अगर देख रहे हैं तो ये नंबर कहीं ना कहीं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। कैसे, ये 3m+0 है, डिविडेंड का काम कर रहा है, ये डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मतलब नंबर का अगर बात किया जाए तो वो नंबर हमेशा एक लेमा को फॉलो कर रहा होगा अगर वो स्क्वायर हो रहा होगा तो, ठीक है ना। जब स्क्वायर लेमा को फॉलो कर रहा है, इट मीन्स वो नंबर भी लेमा को फॉलो कर रहा होगा। तो अगर उस पॉजिटिव इंटीजर को हम a मान करके चल रहे हैं तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं b इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है ना। ये कैसे हो गया, तो यह हेयर ये कैसे हो गया, तो बाय यूजिंग
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये कैसे हो गया फ्रेंड्स? तो ये हो गया बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, अच्छा नाउ टेकिंग b इज इक्वल टू 3, b को हम क्या मान ले रहे हैं 3, ठीक है ना, b को हम क्या मान ले रहे हैं 3 मान ले रहे हैं। इसको देख करके हम सोच लेते हैं कि हमारा b क्या होगा, हम मान लेते हैं हमारा b कितना होगा 3 होगा। ठीक है, तो अगर b को हम लोगों ने 3 मान लिया है, ठीक है ना, तो उस हिसाब से तब a क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो a हो जाएगा हमारा 3 इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो मान लिए हम लोग कि हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर रहा होगा a नाम का, वो किस फॉर्म में रहा होगा? तो वो रहा होगा 3q प्लस आर के फॉर्म में। ठीक है, अगर ये 3q प्लस आर के फॉर्म में रहा होगा तो ये r मतलब पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या आ सकते हैं। तो मैंने बताया था पॉसिबल रिमाइंडर्स हमारा डिवाइजर डिसाइड करता है। ठीक है ना, तो सो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? तो पॉसिबल रिमाइंडर्स आर, तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? तो जब हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है ये नंबर, इट मीन्स पॉसिबल रिमाइंडर 0, 1 एंड 2 होगा। तो यही पॉसिबल रिमाइंडर से हम केसेस बनाएंगे, और केस बनाने के बाद उस नंबर को हम देखेंगे कि हमारा नंबर क्या आ रहा है, उसको स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने के बाद हमें प्रूव करना है कि इस पॉजिटिव इंटीजर का जब स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा 3m या तो 3m प्लस 1 के ही फॉर्म में आएगा। चलिए देखते हैं। तो हम मान लेते हैं केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 में क्या किया हम लोगों ने? पुट r इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। पहला इक्वेशन में हमने r बराबर 0 पुट किया। देखिए रिमाइंडर हम इसलिए पुट करते हैं ताकि हम अपना पॉसिबल रिमाइंडर्स के बेसिस पे जनरेट कर सके कि हमारा वो केस आ पा रहा है या अभी नहीं आ पा रहा। चलिए, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 0, इट मीन्स a इज इक्वल टू 3q। तो हमारा नंबर किस फॉर्म में रहा होगा फ्रेंड्स? a इज इक्वल टू 3q के फॉर्म में। इट मीन्स ये नंबर अगर 3 से डिविजिबल हो रहा होगा तो रिमाइंडर उस केस में कितना रहा होगा? 0 आ रहा होगा। इसका मीनिंग यही है, ठीक है ना। बट हमें ये चीज़ बोला गया प्रूव करने के लिए कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म इतना और इतना। तो ये तो नंबर है, इस नंबर के स्क्वायर अभी थोड़ी ना हुआ है, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर इस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो अब क्या होगा फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, इट मीन्स a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ दिस पॉजिटिव इंटीजर बिकम्स 9q स्क्वायर। लेकिन बोला था कि स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? या तो 3m नहीं तो 3m प्लस 1। तो आप देख सकते हो अगर इस 9q स्क्वायर में से, अगर हम बात कर रहे हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए, तो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा? 3m या 3m प्लस 1। तो आप देख सकते हो अगर 3 मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो ये बन जाएगा यहाँ 3q स्क्वायर। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर है, और ये a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड्स? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये कि a स्क्वायर जो होगा वो 3m के फॉर्म में। जहाँ ये m क्या है फ्रेंड्स? तो वेयर m इज इक्वल टू कितना? 3q स्क्वायर। तो यहाँ बोला भी क्या था? m क्या है? कोई इंटीजर है, तो इस q का वैल्यू कुछ भी होगा तो एक इंटीजर वैल्यू ही मिलेगा, और m एक इंटीजर का काम कर रहा है। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आप करते हो तो वो 3m के फॉर्म में दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ से 3 मैंने जैसे ही बाहर निकाला तो ये 3m के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जहाँ m हमारा कौन है? 3q स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 में हम लोग अब किसको पुट करेंगे? 1 को। तो पुट r इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा? तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 1। ठीक है ना। तो ये हमारा नंबर मिल गया, पॉजिटिव नंबर हमारा कौन सा? a, जिसका वैल्यू कितना आ रहा है? 3q प्लस 1 इस फॉर्म में दिख रहा है। बट हमें प्रूव करना है कि अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो उसका स्क्वायर करने पे या तो 3m नहीं तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। चलिए इसका स्क्वायर करते हैं। तो ये हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया जाए
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 3q + 1 का होल स्क्वायर। देख सकते हो आप, अभी हमारे पास इसका स्क्वायर के फॉर्म में आया, तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स, a स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 3 = 6, q इंटू 1 मतलब 6q। ठीक है, तो बोला गया है कि स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो भी होगा या तो 3m नहीं तो 3m + 1। तो 3m तब आता जब इस पूरे में से 3 कॉमन होता, तो कॉमन तो 3 यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, बट यहाँ से नहीं आ पाएगा। तो इसको हम 3m + 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 9q स्क्वायर + 6q + 1। ठीक है, और इन दोनों में से अगर मैं यहाँ से सिर्फ 3 कॉमन निकालूँ, देखो q भी निकलता है लेकिन हम q नहीं निकालेंगे क्योंकि हमको 3m + 1 के फॉर्म में दिखाना है। तो हम बस 3 कॉमन निकालने हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर + 2q + 1। अगर आप देख सकते हो अच्छे से, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको अगर m मान लेते हैं तो 3m + 1। द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म 3m + 1। तो देखिए 3m + 1 के फॉर्म में आ रहा है, या तो 3m या तो 3m + 1। तो हमें 3m + 1 के फॉर्म में दिख रहा है, जहाँ हम बोल सकते हैं वेयर m = क्या है, तो यहाँ m है 3q स्क्वायर + 2q। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने सेकेंड वाले केस के बेसिस पे भी रिजल्ट को शो कर दिया। अब आते हैं हम लोग थर्ड केस पे, केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 में क्या होगा, पुट r = 2। अब हम लोग केस नंबर 3 में किसको पुट करेंगे, r = 2 को पुट करेंगे। तो देखिए, अगर केस नंबर 1 में हम लोग r = 2 पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो क्या होगा, तो a = क्या होगा फ्रेंड्स, 3q + 2। ठीक है ना, तो ये तो हमारा वो पॉजिटिव इंटीजर है जिसका रिप्रेजेंटेशन bq + r मतलब 3q + 2 के फॉर्म में दिख रहा है, लेमा के फॉर्म में। तो इस नंबर का बात हुआ है स्क्वायर का, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तभी तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि वो रिप्रेजेंट हो सकता है या तो 3m नहीं तो 3m + 1 के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 3q + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये a स्क्वायर = ये हो जाएगा 9q स्क्वायर + 4 + 2 3 6 2 12q। ठीक है ना, तो ये चीज़ अब किस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, सोचो। क्या ये 3q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता, 3m के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है क्या? बोला गया स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर या तो 3m नहीं तो 3m + 1 के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होगा। तो 3m के फॉर्म में रिप्रेजेंट होना मुश्किल है। क्यों? 3m के फॉर्म में तभी रिप्रेजेंट हो सकता था जब पूरे में से 3 कॉमन आता। तो आप देख सकते हो बीच में 4 आ गया, यहाँ से 3 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से भी निकल जाएगा, बट यहाँ से नहीं निकल सकता है। और हमें चाहिए या तो 3m नहीं तो 3m + 1। तो ये 3m + 1 कैसे बनेगा? तो एक काम करते हैं, हमें तो अब 3m नहीं मिलने वाला, तो 3m + 1 ही बनाना पड़ेगा। तो 3m + 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान देना आप, 9q स्क्वायर + 12q + 4 को क्या 3 + 1 लिख सकते हो। ठीक है ना। अब इस पूरे में ध्यान से देखिए, इस पूरे में हम क्या ले सकते हैं, कॉमन। तो इस पूरे में हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो अब ये बन गया 3q स्क्वायर + 4q + 1 और बाहर में +1। तो इससे अब हम बोल सकते हैं कि a स्क्वायर = 3 और ये पूरा को हमने मान लिया m + 1। तो आप देख सकते हैं स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म 3m + 1 वेयर, जहाँ m क्या है फ्रेंड्स, तो m इज 3q स्क्वायर + 4q + 1। ठीक है ना। अगर इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है तो अब हम लास्टली क्या बोल सकते हैं, तो लास्टली हम ये कह सकते हैं सो वी कैन से स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m or 3m + 1 hence proved। ठीक है ना। इस तरह से आप रिजल्ट को प्रूव कर सकते हो। तो ये तरीका है फ्रेंड्स, इस तरह से हमें समझना है क्वेश्चन को। ये एक तरीका है, इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए, कभी भी प्रॉब्लम आने का चांस नहीं है। इसको आप अच्छे से लिख लें, है ना। पार्ट बाय पार्ट समझिए कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। ठीक है ना। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो गया कि पॉजिटिव इंटीजर को हम किस फॉर्म में समझ सकते हैं, 3q + r।
और इस पॉजिटिव इंटीजर को इसके हिसाब से समझे हम लोग, डिवाइज़र के हिसाब से, ठीक है ना। उसी को हम लोगों ने बी ले लिया क्योंकि यही काम हम लोग करते थे, याद कीजिए, ठीक है ना। और इसी के अकॉर्डिंग हमने ये नंबर पा लिया और नंबर पाने के बाद उसका स्क्वायर करना शुरू कर दिया, स्क्वायर करके हम रिजल्ट तक पहुंच गए। तो ये तरीका है, इस तरीका को आप फॉलो करें, आसानी से रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो फटाफट इसको आप लिख लें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ध्यान से देख सकते हो आप, इस क्वेश्चन में भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा चेंजेस दिख रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया था सेम उसी तरह से, बस अंतर ये है कि वहाँ पे स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर था और यहाँ पे क्यूब है। देख लीजिए, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 9m or 9m+1 और 9m+8 for some integer n, ठीक है ना। यहाँ पे बोला गया है प्रूव कीजिए कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप क्यूब निकालते हो तो क्यूब उसका जब भी निकलेगा तो हमेशा या तो 9m या तो 9m+1 या तो 9m+8 के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होगा। ये चीज़ हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। अब एक चीज़ याद कीजिए, फिर से बात हुआ किसी अननोन नंबर का और उस अननोन नंबर के क्यूब का। तो पहले नंबर हम पता कर लेते हैं, फिर उसके क्यूब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी ए। मान लेते वो पॉजिटिव इंटीजर क्या है हमारा, ए है। तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। कहाँ से होगा भैया, तो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, वेयर जो भी आर होगा फ्रेंड्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी होगा, ठीक है। सो टेकिंग b इज इक्वल टू 9, अगर b इज इक्वल टू 9 लेते हैं तो एक चीज़ ध्यान से सुनिए जो बोल रहे हैं, ठीक है ना। अभी जब हम लोगों ने b इज इक्वल टू 3 लिया था, अभी जस्ट इससे पहले वाले केस में, ठीक है ना, जब b इज इक्वल टू 3 लिया था तो पॉसिबल रिमाइंडर्स आया था 0, 1 और 2। तो 3 केसेस में हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। हर बार हम लोग दिखाया थी स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो 3m या तो 3m+1 के फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। 3 केसेस में हम लोगों ने दिखाया और प्रूव कर दिया, ठीक। उसी तरह से अगर मैं बात कर रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग चलने का, तो ये देख सकते हो कि क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर या तो 9m या तो 9m+1 या तो 9m+8 के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है ना। तो उस केस के लिए डिवाइजर का काम हर बार हम पता कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं कौन कर रहा होगा, 9। अगर 9 कर रहा होगा b की जगह काम, ठीक है ना, तो a इज इक्वल टू 9q प्लस r लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारा डिवाइजर 9 है, एक चीज़ सोचिए, खुद सोचिए इस बात को, अगर हमारा डिवाइजर 9 है तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और याद कीजिए जितने पॉसिबल रिमाइंडर्स होते हैं उसी से हमारा पॉसिबल केस बनता है, और उन केसेस में हम लोग प्रूव करते हैं कि ये चीज़ इस फॉर्म में हो रहा है या नहीं। तो अगर हम 9 लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 0 से लेकर 8 तक हमें टोटल केसेस बनाने होंगे, और कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो उस लेंदी प्रोसेस से बचने का एक तरीका है, कैसे। अभी हम लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पहले एक चीज़ देखा था कि हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वहाँ से हम लोगों ने सीखा था कि हम पॉजिटिव इंटीजर को 3q प्लस r के फॉर्म में लिख सकते हैं, और उस 3q प्लस r को स्क्वायर करने के बाद हम लोगों ने ये प्रूव किया तो वो 3m और 3m+1 के फॉर्म में आ गया था, ठीक है ना। तो उसी तरह से अगर हम लोग ये चीज़ समझ गए हैं कि पॉजिटिव इंटीजर 3q प्लस r के फॉर्म में हो सकता है, तो सो टेकिंग b इज इक्वल टू 3, क्या हम ये नहीं बोल सकते हैं कि a इज इक्वल टू 3q प्लस r इस फॉर्म में हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, और इस पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब कहीं ना कहीं इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में। तब जब बात पॉजिटिव इंटीजर का हो रहा है तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम इसी चीज़ का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इसके बेसिस पे तो हम लोगों ने प्रूव किया हुआ है, और हम लोगों ने वहाँ प्रूव करके ये चीज़ समझ भी तो लिया कि हमारा पॉजिटिव इंटीजर 3q प्लस r के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। चलिए
अगर आप समझ गए हो इतना चीज़ तो इसके अनुसार अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मानता हूँ तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे फ्रेंड्स? तो पॉसिबल रिमाइंडर्स हमारे पास फिर से वही होगा 0, 1 एंड 2। और इस 0, 1, 2 का बेसिस पे हम पॉसिबल केसेस बनाएंगे और इस बार स्क्वायर ना करके क्यूब करेंगे, ठीक है। और क्यूब करने के बाद हमारे नंबर्स या तो 9m या तो 9m+1 या तो 9m+8 इसी के फॉर्म में दिखाई देगा, क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। चलिए देखते हैं कैसे। तो केस नंबर 1 का बात किया जाए तो हम पुट करेंगे, पुट r इज इक्वल टू 0। r इज इक्वल टू हम लोगों ने कितना पुट किया? 0 पुट किया इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन में हम लोगों ने रिमाइंडर का वैल्यू कितना पुट किया? 0 पुट किया। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? a इज इक्वल टू 3q प्लस 0। इट मीन्स a इज इक्वल्स टू 3q। तो हमारा रिमाइंडर 0 रखने के बाद वो पॉजिटिव इंटीजर किसके इक्वल दिखाई दे रहा है? 3q के इक्वल। तो बात हुआ है कि क्यूब ऑफ दैट पॉजिटिव इंटीजर विल बी ऑफ द फॉर्म इतना, है ना। तो क्यूब का बात हो, ये तो पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन हमें इसका काम यूज करना है, शो करना है इसका क्यूब का। तो हम क्या करेंगे? क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स क्या कर देंगे फ्रेंड्स? क्यूब कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a क्यूब और ये हो जाएगा 3q का होल क्यूब, ठीक है। चलिए अब हमको दिखाना है कि ये 9m या तो 9m+1 या तो 9m+8 के फॉर्म में आना चाहिए। देखिए ये है हमारे पास a क्यूब और इधर हमारे पास था 3q का होल क्यूब जो हो जाएगा 27q, है ना। 3 3 × 9, 3 × 27 और q का क्यूब तो 27q क्यूब। आप खुद सोचो ये 9m या तो 9m+1 या तो 9m+8 इस फॉर्म में दिखना चाहिए। तो हम आसानी से किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो ये दोनों तो होने वाला है नहीं, तो किस में होगा? 9m में। तो 9m में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो याद कीजिए 3m के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 3 दिखाते थे बाहर, तो यहाँ से हम लोग 9 बाहर निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 जैसे ही बाहर निकलेगा तो 3q क्यूब। तो आप देख सकते हो तो ये a क्यूब किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया फ्रेंड्स? 9m के फॉर्म में, वेयर m इज 3q क्यूब, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने यहाँ प्रूव कर दिया फर्स्ट चीज़ कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म या तो 9m या तो 9m+1 और या तो 9m+8। ये पहला केस से तो क्लियर हो गया। चलिए आते हैं अब केस नंबर 2 पे। अब केस नंबर 2 में हम लोग पुट करेंगे r इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहला इक्वेशन में अब हम लोग यहाँ पुट किए कितना? r इज इक्वल टू 1। चलिए तो अब क्या होता है? तो हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1। अब ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर आया a का वैल्यू 3q प्लस 1, बट हमें कहानी बोला गया है प्रूव करने के लिए किसके बारे में? क्यूब। तो हम क्या करेंगे? फिर से इसका क्यूबिंग बोथ साइड्स कर देंगे। अगर क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब, ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब, तो ये बन जाएगा हमारा a क्यूब और a प्लस b का होल क्यूब आपको पता है a क्यूब, इट मीन्स 3q का होल क्यूब 27q क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1 प्लस 3a स्क्वायर b, तो इसका स्क्वायर इंटू b, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर इंटू 1, 9q स्क्वायर इंटू 3 तो 27q स्क्वायर। 9 3 27, 3a स्क्वायर भी होता है ना फ्रेंड्स, तो ये 9q स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा 1 का तो 1 ही रह जाएगा, 3 3 9, तो ये हो जाएगा 9q। मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा आसानी से। अब चेक कीजिए कि क्या ये 9m या 9m+1 या तो 9m+8 किसके फॉर्म में आ रहा है। तो आप एक चीज़ गौर से कर सकते हैं, 9m के फॉर्म में कभी नहीं बदलने वाला। 9m के फॉर्म में तभी हो पाएगा जब पूरे में से 9 कॉमन हो, और आपको दिख रहा होगा 9 यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है ना, इस 1 से नहीं। तो 1 तो खुद आपको दिखा रहा है कि क्या बन सकता है। तो आप देख सकते हो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? 27q क्यूब 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, और इस पूरे में से अगर हम 9 कॉमन निकाल ले फ्रेंड्स तो ये क्या हो जाएगा 9 3q क्यूब 3q स्क्वायर और ये हो जाएगा q और ये प्लस 1। तो आप बोल सकते हो a क्यूब इज इक्वल टू 9, इस पूरे को मैंने m बोल दिया और लास्ट में कितना है 1। तो ये हमारा क्यूब ऑफ
पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, 9m+1, जो कि है हमारे पास अवेलेबल। तो यहाँ हम बोल सकते हैं वेयर m इज, m क्या है फ्रेंड्स, तो 3q³ + 3q² + q, ये हमारा m का वैल्यू है। तो सेकेंड केस से भी ये चीज़ क्लियर हो गया कि इस फॉर्म में आ जा रहा है। अब बात करते हैं हम अपने थर्ड केस का। तो केस नंबर 3, केस नंबर 3 में फ्रेंड्स फिर से बात वही हो रहा है। हम क्या करेंगे, पुट r = 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहला इक्वेशन में r का वैल्यू हम लोग कितना पुट करेंगे, अब 2 पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, a = 3q + 2 हो जाएगा। तो ये तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर मिल गया, बट हमें चाहिए क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, और वो भी उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, a³ = 3q + 2 का होल क्यूब। तो फिर से वही बात, a + b का होल क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 27q³ + 2 का क्यूब 8 + 3a² b, 3 इसका स्क्वायर b। तो 3 × 2 = 6 और ये 9, 9 × 6 = 54 q² और b हो गया, ठीक है ना। अब 3ab², तो प्लस 3ab², 3ab², तो 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, 36 q। ये हमारे पास इसका a + b का होल क्यूब आया। अब आप चेक करो कि क्या इसमें से पूरा में से 9 कॉमन निकल सकता है क्या, तो 9 कॉमन नहीं निकलेगा, तो 9m का फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें से 9 निकलेगा, इसमें से 9 निकलेगा, इसमें से निकलेगा, लेकिन इसमें से 9 नहीं निकलेगा। इसमें हम +1 में भी तोड़ते हैं तो भी 9 नहीं निकलेगा। इट मीन्स ये 8 कहीं ना कहीं 9 के फॉर्म में कन्वर्ट हम नहीं कर सकते हैं, तो ये भी सेकेंड वाला पॉसिबल नहीं है। तो तीसरा तो हमारे पास अवेलेबल ही है 9m + 8, तो इस 8 को साइड छोड़ दो, बाकी में से 9 कॉमन निकल जाएगा, तो 9m + 8, तो वो भी केस हमारा मिल गया। तो a³ = 27q³ + 54q² + 36q + 8, और इस पूरे में से फ्रेंड्स हम लोग कॉमन ले लेंगे कितना, यहाँ से यहाँ तक में हम लोग कॉमन कितना लेंगे, 9। तो 9 कॉमन लिया है, तो 9 × 3 = 27, मतलब 9 3q³ हो जाएगा, 9 × 6 = 54, तो 6q², 9 × 4 = 36, तो 4³ और ये +8। तो आप देख सकते हो a³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9m + 8, ठीक है ना। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो गया क्या, कि वेयर m इज़ 3q³ + 6q² + 4q, ये m का वैल्यू है। तो इन तीनों केसेस से हम लोगों ने क्या देखा, तो इन तीनों केसेस से हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव कर लिया क्या, कि फ्रॉम ऑल द 3 केसेस क्या प्रूव हो गया, इट इज़ प्रूव्ड दैट, ठीक है ना, इट इज़ प्रूव्ड दैट, ठीक है। क्या प्रूव हो गया, जो क्वेश्चन में है वही चीज़ देख लेना। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m + 1 और 9m + 8, इस फॉर्म में होगा। ये चीज़ हमारा प्रूव हो गया। तो ये 2 क्वेश्चंस थे फ्रेंड, जो थोड़ा सा पिछले क्लासेस से डिफरेंट है, उन्हीं क्वेश्चंस को करवाना चाह रहा था। तो हो गया है ये चीज़, आप आसानी से इन चीज़ों को देख ले, समझ ले, और फिर इसी के बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए फ्रेंड्स, अगर आपको सारा चीज़ पसंद आ रहा है, ये चीज़ क्लियर लग रहा है, तो फिर हम लोग आगे और भी बात करेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तब तक आप इन सारे क्वेश्चंस को बनाइए, है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। तो हम लोगों ने याद कीजिए, जब मैं इस टाइप का मतलब इसका जब लेक्चर स्टार्ट कर रहा था, बेसिक रैशनल इरेशनल ख़त्म होने के बाद जब मैंने इसका लेक्चर स्टार्ट किया था, तो मैंने एक फ्लो चार्ट बताया था आपको।
तो एक फ्लो चार्ट के एक पार्ट हम लोगों ने आज ख़त्म कर लिया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये जो पूरा सेक्शन था यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा और एल्गोरिदम के बेसिस पे जो भी हम लोगों ने एचसीएफ फाइंड आउट करना सीखा या प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए या सीखे हम लोग, उनका कंसेप्ट जाने, तो एक टाइप का एक फ्लो हमारा इधर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास हमारा स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का, और उसी से रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक्स उसमें हम लोग पढ़ेंगे, जहां हम लोग एचसीएम एलसीएम निकालने सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। वहाँ पे फिर हम लोग बात करेंगे एचसीएफ एलसीएम और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में क्या रिलेशनशिप है, फिर वहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग रिविजिट करेंगे अपने इर्रेशनल नंबर पे, और इर्रेशनल नंबर को किस तरह से एक इर्रेशनल प्रूव किया जाता है वो चीज़ देखेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो तो फिक्स क्वेश्चन है कि आना है, निश्चित है कि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, ठीक है। और फिर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है जो एप्लीकेशन है हमारे रियल नंबर एचसीएफ और एलसीएम का, तो वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे, तब जा करके हमारा चैप्टर ओवरऑल ख़त्म हो जाएगा। तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, बट स्कोरिंग चैप्टर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए फ्रेंड्स, आपको अच्छा लग रहा है, चैनल पसंद आ रहा है, कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। अच्छा लगेगा हमें ये चीज़ देख करके, और प्लीज़ जब वीडियो आप देखते हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें आप, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर, और आप अच्छे से रहें, पढ़ाई बढ़िया से करें और टाइम पास ना करें फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम बहुत क्रूशियल है, टाइम को वेस्ट ना करें, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, और इन चीज़ों को आप अच्छे से लिख लीजिए।